आज टॉपिक नंबर 10 है। टॉपिक नेम है गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए कि यदि जोड़ बराबर घटाव यानी ऐड इक्वल सब्ट्रैक्ट, डिवाइड इक्वल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वल डिवाइड तो होगा ही। जब ये चाहे मल्टीप्लाई इक्वल प्लस एंड सब्ट्रैक्ट इक्वल डिवाइड, यदि इस टाइप से रहे तो ये इक्वल है। यदि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ संकेत होगा कि इसका मतलब ऐड का मतलब सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐड का मतलब मल्टीप्लाई भी दे दे। और ये पूर्णतः किस पे बनता है? बुडमास पे। किस पे बनता है? बुडमास। तो बुडमास आप पढ़ चुके हो? बुडमास का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? तो शीला बताएंगे। शीला की तरफ, शीला बताइए बुडमास का फुल फॉर्म बताइए। D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। और कौन बता सकता है? करण कहाँ है? करण बताएंगे। O से ऑफ, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी यानी B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और S से सब्ट्रैक्ट। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। उदाहरण में दिया हुआ है यदि प्लस का अर्थ घटाओ, यदि ऐड का अर्थ। अब एक नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, यदि ऐड का अर्थ क्या दिया हुआ है? माइनस। यदि ऐड इक्वल माइनस, माइनस इक्वल मल्टीप्लाई, माइनस इक्वल क्या है? मल्टीप्लाई है। उदाहरण का क्वेश्चन है, अपने बुक में भी देख सकते हैं। और डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है? प्लस। डिवाइड का अर्थ प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलिए। 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4 माइनस 6 प्लस 7। अब यहाँ पे इधर देखिए रोशन, इधर देखो सब। अब एक क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट गुना नहीं करना है, डायरेक्ट इसको हल नहीं करना है। करना क्या है? पहले अब इस पे बैठाइए, इस पे क्या बैठाइए तो देखिए 15 इंटू यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया हुआ है? भागा। तो आप क्या लिखिए? डिवाइड 3। अब डिवाइड बराबर क्या दिया हुआ है? प्लस, तो प्लस 4। अब माइनस इक्वल क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई 6। अब ऐड इक्वल क्या दिया हुआ है? -7। अब इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहले किस चीज का? डिवाइड का। ये तो इधर है नहीं, केवल डिमास पे ही बन रहा है। डिमासे में ना है, इसमें ऑफ है ना, ब्रैकेट है। तो पहले किसका? डिवाइड का प्रयोग करेंगे। अब 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी 5 टाइम्स हो रहा है। तो 5 हो गया। अब प्लस 4 इंटू 6 माइनस 7 हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब डिवाइड के बाद किस चीज का? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है, मल्टीप्लाई है। तो 5 प्लस 4 इंटू 6 क्या होगा? 24। तो 24 माइनस 7। कोई दिक्कत? अब किस चीज का? ऐड का। तो
ऐड का यहाँ पे दोनों एक ही पास है तो ऐड हम लोग कर लेंगे। 5 में 5 ऐड 29 माइनस 7 आंसर क्या हो जाएगा 22 आंसर हो गया। इसको समझने में किसी को दिक्कत तो क्या बन जाएगा तो एक क्वेश्चन आप लोग बना के बताइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण का ही क्वेश्चन है। बुक सब कोई बंद कर लीजिए, केवल कॉपी निकालिए। बुक सबका बंद होना चाहिए, केवल कॉपी। यदि इसको कह रहा है एक को प्लस, यानी इसको प्लस से इंडिकेट करते हैं, फिर एक सेकंड माइनस से इसको मल्टीप्लाई सर्कल को डिवाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2 स्क्वायर का फिगर है, फिर 16, फिर सर्कल का फिगर है, फिर 4, फिर ट्रायंगल का फिगर है, 6, फिर ट्रायंगल का 5, फिर ऐसे ट्रायंगल का 2। इसको देखते हैं कौन कौन हल कर देता है। चलो प्रणाम। अब यहाँ पे 2 है और स्क्वायर, स्क्वायर का फिगर इक्वल क्या है मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 16। अब सर्किल बराबर क्या है डिवाइड कीजिए, क्या 4। अब ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल देखिए माइनस, तो माइनस कीजिए 6। अब ऊपर में है ट्रायंगल तो +5, फिर नीचे में है तो 2। अब हमारा मास पे अब हम क्या पढ़े हैं कि पहले अंडरलाइन करके सोल्व करेंगे, तो पहले डिवाइड पे अंडरलाइन कीजिए। सब कोई डिवाइड पे अंडरलाइन कर लिया? अब कीजिए तो पहले डिवाइड 2 into 4 4 जा 16, तो ये क्या होगा 4 -6 + 5 -2। अब हम फिर मल्टीप्लाई वाले पर अंडरलाइन करेंगे नीचे से, तो मल्टीप्लाई पे अंडरलाइन किए तो 2 4 जा 8, यानी 8 -6 + 5 -2। कोई दिक्कत? अब जहां जहां प्लस का चिन्ह है उसको एक साथ करेंगे, यानी 8 इधर कुछ नहीं है तो फिर प्लस में है, फिर +5 है। ठीक है, तो अब कीजिए 8 + 5 -6 -2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के माइनस कर देना। तो 8 + 5 = 13 -6 और 2 8, यानी आंसर क्या आ जाएगा जी 5 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया सब किसी को? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों समझ में आ गया? अब आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन बुक से देखेंगे हम लोग। यदि प्लस का अर्थ गुना है, यदि
क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस इक्वल क्या है मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस है। तो 15 इंटू 3 क्वेश्चन आ गया 15 इंटू 3 प्लस 6 डिवाइड 4। चलिए तो बना के दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, समझिए इसको। हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं करना है, पहले इसको बैठाना है। 15 अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो इसमें से मल्टीप्लाई ढूंढिए। तो मल्टीप्लाई क्या है, तो यहाँ पे पहले डिवाइड बनाइए तब फिर लिखिए, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस है, मल्टीप्लाई प्लस इक्वल क्या है, प्लस इक्वल क्या है जी, तो मल्टीप्लाई कीजिए। और 6 है तो 6 है। अब क्या है डिवाइड, तो डिवाइड इक्वल क्या है, तो प्लस कीजिए +4। अब इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले किसका, भागा का, यानी डिवाइड 3 1 क्या है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो डिवाइड पे अंडरलाइन कर दिए। अब डिवाइड कीजिए, 3 का टेबल पढ़िए। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 6 +4। डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई पे चिन्ह कीजिए। 15 5 into 6 30 अब तो यही है, ही तो यही 34 आंसर। कोई दिक्कत। अब 2 नंबर हम दे, यस सर। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन बोलिए। तो कोई क्वेश्चन बोलिए। मल्टीप्लाई का माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, डिवाइड का प्लस, डिवाइड का अर्थ प्लस, ऐड का अर्थ मल्टीप्लाई, ऐड का अर्थ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट 16 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट 16 मल्टीप्लाई 5, अच्छा ब्रैकेट 16 into 5। तो ब्रैकेट क्वेश्चन है, अब ब्रैकेट 16 into 5। उसके बाद क्या है, डिवाइड 5 + 3, डिवाइड 5 + 3। अब सॉल्व कीजिए इसको, ब्रैकेट भी है, सॉल्व कीजिए। ओके देखिए यहाँ पे एक तो ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट को लेके चलेंगे। अब सबसे पहले चेंज कीजिए, यहाँ पे क्या है, गुना। तो गुना बराबर क्या है, तो 16 -5। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड बराबर क्या है, +5। अब प्लस बराबर क्या है, 3। अब पहले ब्रैकेट का हम प्रयोग करेंगे। 16 में से 5 जाएगा तो क्या, 11 +5। अब ब्रैकेट के बाद किसका, डिवाइड का, डिवाइड है तब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पर अंडरलाइन कीजिए। 5 3 जा 15 कितना है, 26 आंसर। अब इस चैप्टर में लगभग क्वेश्चन दिया हुआ है 36। कल 36 ही क्वेश्चन बना के लाना है, ये आप लोगों के लिए HW हो गया। और जिन बंधु के पास, जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वो बुक खरीदवा ले। अरिहंत का सोनू जैसा प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदवाना है। क्या खरीदवाना, जो पेरेंट्स विद्याकुल प्रेप स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा है वो जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि उनका सपना तभी साकार हो सकता है
जब विद्याकुल के मार्गदर्शन में विद्यार्थी सैनिक नवोदय CHS नेत्रहाट दीनदयाल उपाध्याय के प्रवेश परीक्षाओं का तैयारी करेगा। नहीं तो जो विद्याकुल को भूलेगा वो नवोदय सैनिक में निफिक्र निश्चित झूलेगा। विद्याकुल को भूलेगा तो नवोदय में झूलेगा।